सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्विटर पर यानी एक्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और सवालों के जवाब देंगे आपके। मार्केट की बात करेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे। आज बात करने को वैसे बहुत कुछ है क्योंकि मार्केट में आज एक डिसेंट रिकवरी रही अगर आप ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे तो। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुए थे, लेकिन देखते हैं आज सवाल भी काफ़ी आ रहे हैं। कुछ ही देर में सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन श्रेया पहले मार्केट की बात हो जाए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल ब्रॉडर मार्केट में देखिए तो थोड़ी रिकवरी की साइन दिखी जो कि थोड़ी राहत देने वाली है, लेकिन जैसा कि आपने बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी में बिकवाली हावी रही और लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स और काउंटर्स जहां पे अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली, उसमें से एक फार्मा सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगी। अगर आप गेनर्स पे नजर डालेंगे तो 5 में से 4 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के ही हैं। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में आज तेजी, सिप्ला 2.25% से, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी में तो 4% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स गेनर्स में शामिल, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे तगड़ा डेंट पड़ता दिखा, उसमें शामिल बजाज फिनसर्व, ये फाइनेंस वाली कंपनी ज्यादा दिखेगी, और पेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक्स ग्रासिम और एशियन पेंट्स भी शामिल। सर सवाल वही जो मैंने कल पूछा, लगातार ये पूछ रही हूँ कि कब सुधरेगी बाजार की हालत मंडे से। हालांकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, क्या लग रहा है? हाँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ दिस वीक। श्रेया, क्या हो रहा है ना मार्केट में, अगर आपने पोजिशनल शॉर्ट रखा हुआ है तो पैसा बन रहा है, या इंटरडे में आप दोनों तरफ के ट्रेड ले रहे हैं तो पैसा बन रहा है। अब हर किसी के बस की नहीं होता मार्केट में पोजिशनल शॉर्ट कैरी करना, है ना, क्योंकि बीच बीच में मार्केट में गैप अप्स भी आते हैं, बीच बीच में इंटरडे रैलीज भी आती हैं। लेकिन सिर्फ जो आज का ट्रेड था वो ख़राब नहीं था। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है यहाँ पर, इंडेक्स नहीं चलने वाला अभी कुछ टाइम के लिए। इंडेक्स में दिक्कत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी ये अभी अपने हाईस पे जाने को तैयार नहीं है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक एफआई सेलिंग का इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर हो गई है कि लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ एफआईएस लार्ज कैप बेच रहे हैं, इसके वजह से हम अपने मिड कैप नहीं बेचते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी वापस सेलेक्टिव बाइंग शुरू हुई है। आज भी देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप ने कितनी शानदार रिकवरी दिखाई, और काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप, स्पेशली जो स्ट्रेंथ वाले मिड कैप एंड स्मॉल कैप जैसे कोफोज है, परसिस्टेंट है, बीएससी है, एंजल वन है, सीडीएसएल है, मैं कई नाम गिना सकता हूँ आपको, जो ना सिर्फ डे लो से रिकवर करके बंद हुए बल्कि डे हाई पर बंद हुए। तो मार्केट का टेक्सचर बहुत विचित्र किस्म का है। ये वो मार्केट है जिसमें आप इंडेक्स में शॉर्ट करके बैठ जाइए और स्टॉक्स में लॉन्ग करके बैठ जाइए तो पैसा बन रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ सबके लिए नहीं होता, ये आसान नहीं है, लेकिन इंडेक्स में भले रिकवरी लोअर लेवल से आई हो, लेकिन फिर भी था तो 200 पॉइंट नीचे। बिल्कुल। तो पोजिशनली तो मार्केट खराब ही हो रहा है। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से 23,914 एक क्रूशल लेवल है, वो टूटा तो 23,800 जहाँ 200 डे मूविंग एवरेज है, और अगर वो भी टूट गया तो फिर 23,200 23,300 जो आपका रिसेंट लो था वो फिर दर्शन होंगे या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन वो फिर आपके लिए क्रूशल लेवल बन जाएगा वॉच आउट करने। जी बिल्कुल, काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट तो आज देखने को मिला। सवाल भी बहुत सारे हैं, और सवाल पहले मैं सवाल लेने से पहले हिटमैन जी की तारीफ करना चाहूँगा। हिटमैन जी, थैंक यू सो मच, आप इतने रोज जुड़ रहे हैं और ये आप हमें एक इतना अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं हमारे लिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अदानी पोर्ट और त्रिवेणी टर्बाइन के बारे में आप 2 दिन से व्यू पूछ रहे हैं। देखिए, अदानी पोर्ट्स काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन अदानी ग्रुप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पोर्टफोलियो में रखने वाला अगर अदानी ग्रुप का एक स्टॉक मैं कहूँगा तो वो अदानी पोर्ट्स होगा। त्रिवेणी टर्बाइन भी एक अच्छी कंपनी है और इसको डिप्स पर ऐड करें। जी हाँ श्रेया, अब आप ठीक है। तन्मय जी का सवाल लेते हैं सर। एनएमडीसी पे पूछ रहे हैं ये, और इन्होंने 220 की कॉल ले रखी है कल। योर व्यू क्या रहेगा? नहीं, बाहर निकलिए। देखिए क्या है ना श्रेया, एक तो बैन में आने वाला स्टॉक, ऊपर से मेटल्स का स्टॉक। अब ये पता नहीं है मुझे 220 की कॉल में कितना बचा होगा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा शायद बचा भी ना हो। 214 पे था आज स्टॉक, लेकिन ये सब स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पैसा बनता नहीं है इस तरीके से कॉल पुट लेने का। कॉल पुट लेने का तरीका होता है, आप तब लें जब आपको बहुत स्ट्रांग मोमेंटम सेंस हो रहा हो, या फिर सपोर्ट पर आपको लग रहा हो कि स्टॉक में बाइंग आ रही है। ब्लाइंडली दूर की कॉल लेने का कोई मतलब नहीं है। टाटा मोटर्स से बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, 1184 पे लिया हुआ है, क्या करें? देखिए, आपने 1184 पे लिया और अब तक अगर आपने लॉस नहीं बुक किया टाटा मोटर्स पे, तो आई एम सॉरी टू से आपने स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल को नहीं समझा है कि लॉसेस कट करने चाहिए। और वैसे भी टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में तो मैं हमेशा बोलता हूँ 5-6% का स्टॉप लॉस रखें। आपने तो 30% भी नहीं बेचा। कितना वॉलेटाइल स्टॉक है सर ये? बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें कुछ तो दिक्कत है। ये सिक्लिकल स्टॉक है, इसमें कुछ तो दिक्कत है इस समय। मैं तो अभी कहूँगा कि अब भी एक स्टॉप लॉस लगा दें, यहाँ से भी एक स्टॉप लॉस लगा दें। भले आज के लोग का स्टॉप लॉस लगा दें, लेकिन प्लीज आज के लोग का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है सर।
रुक जी पूछ रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप आज अच्छी रिकवरी दिखने को मिली इसमें, क्या वो मिड कैप आईटी क्या ओवर वैल्यूड है बिल्कुल ओवर वैल्यूड है। और लार्ज कैप में क्या राय है? मिड कैप आईटी बिल्कुल ओवर वैल्यूड है, लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्या बॉम्बे की रियल एस्टेट ओवर वैल्यूड है? जी हाँ है। जी है। 20 साल पहले आपने पूछा होता, जी हाँ थी, लेकिन 20 साल पहले अगर आपने लिया होता तो आज आप करोड़पति बन रहे होते। तो नाइस। अच्छी चीज़ें महंगी होती हैं, तो यहाँ अच्छी कहते हैं ना, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अब मिड कैप आईटी लेकिन बहुत महंगी हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका रीज़न भी है। एक तो आईटी का ओवरऑल सेंटीमेंट सुधर रहा है, प्लस मिड कैप आईटी इतने शानदार नंबर्स भी तो डिलीवर कर रही है ना। आप कोफोज के नंबर्स देखिए, सबसे महंगा कोफोज हुआ है, लेकिन सबसे शानदार नंबर्स भी कोफोज के रहेंगे। ये अपना परसिस्टेंट देख लीजिए, इसके भी बहुत शानदार नंबर्स रहे। देखिए जहाँ नंबर्स अच्छे हैं वहाँ स्टॉक चले, जहाँ नंबर्स खराब है वहाँ नहीं चले। टाटा एलेक्सी देख लीजिए आप, टाटा एलेक्सी नहीं चला है। तो इसके लिए हाँ, इसके लिए डिपेंड करता है। अगर नंबर्स अच्छे हैं तो महंगी वैल्यूएशन पर भी स्टॉक चलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दिक्कत आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा लिया 261 पर। देखिए सर, पीएसयू बैंकों में ना दिक्कत क्या हो गई है, ये मोमेंटम स्टॉक्स हैं, चलते हैं तो लगातार चलते हैं, गिरते हैं तो बहुत गिरते हैं। अब आपने ले लिया बैंक ऑफ बड़ौदा 261 पर। मेरा अभी भी आपको ये व्यू रहेगा, हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा से तो मेरा खुद का पर्सनल नाता भी है, तो इसके लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ उसके ऊपर। लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि आप एक करीब करीब 240-42 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के रखें सिस्टम में। तो अगर ये ब्रीच हो तो बाहर निकले प्लीज़, क्योंकि कोई भी स्टॉक स्टॉप लॉस के बिना मत ट्रेड करिए। ठीक है सर, एक और सवाल लेते हैं। फार्मा सेक्टर का सवाल है, जाइडस पे पूछ रहे हैं, ये जाइडस लाइफ साइंस पे पूछ रहे हैं। इसमें आज 1% की तेजी देखने को मिली, 988 की पे क्लोज हुआ, ये 1000 तक जाएगा क्या, पूछ रहे हैं रोहित श्रीवास्तव जी। बचा क्या 1000 में? कल जा सकता है 1000 तक, आराम से जा सकता है। कल परसों चला जाएगा, लेकिन हाँ ये ना, लेकिन इसके साथ पता दिक्कत क्या है, ये श्रेया काफ़ी, इसका नाम पहले कैडिला हुआ करता था, ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। ये एक अहमदाबाद के एक कंपनी है ये। इसने अच्छा किया है वैसे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि फार्मा में ना और अच्छी पिक्स हैं यहाँ पर इस समय। तो अगर आपके पास है तो अब आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर लें, लेकिन इस लेवल पे मैं फ्रेश एंट्री का व्यू तो शायद ना ही दूं। इस चीज़ का ध्यान रखें। इस लेवल पे यश चौधरी पूछ रहे हैं, हेल लिया है 4300 पर, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म व्यू? बने रहें अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है तो, और 4300 पर आपने लिया है। एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं श्रेया, उसके बाद इस पर रिव्यू देता हूँ मैं। जब महाराष्ट्र इलेक्शन का वर्डिक्ट आया था तब मैंने इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था, तब ये 3800 का था, आपको तब लेना चाहिए था। खैर आपने 4300 पर लिया है तो भी आप बने रहें। मेरे ख्याल से 4-5 साल का व्यू रखेंगे तो प्रॉफिट बनेगा आपका, क्योंकि डिफेंस पर हमारा फोकस है। अब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, पीएलआई की बात हो रही है, तो और तेजस अब जितने भी होंगे सब हेल बनाएगा। इवन रफाल भी टेक्नोलॉजी हम फ्रांस से लेंगे लेकिन बनाएगा हेल, तो उस वजह से काफ़ी पॉजिटिव व्यू रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, और लार्जेस्ट डिफेंस कॉरिडोर भी उस पर भी बनने की बात है सर। एक सवाल मैं उन्होंने पूछा कि सर सेम सवाल जो कल भी पूछा था कि निफ्टी की अगले महीने की 26 कौन सी कॉल ली है इन्होंने, उस पर क्या करूं? मेरा जवाब वही जो मैंने कल भी दिया था, निकल जाइए। निकल जाइए, मतलब आपको आज निकल जाना चाहिए था। अब आप नहीं निकल रहे हैं तो अब आप उसको जीरो होते हुए देखना चाहते हैं, तब उसमें मैं क्या करूँ? देखिए वो जीरो हो जाएगी कॉल। चलिए अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, तो जीरो से के मुकाबले जो भी मिले वो लेकर निकले। ठीक है, कल भी ये ओपिनियन थी। अब रवि शिंदे जी पूछ रहे हैं सर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण स्टॉक पे 2.25% की तेजी, आप ट्रैक करते हो ये स्टॉक 841 के लेवल पे? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बहुत गिरा था स्टॉक, लेकिन इसमें मुझे लगा कि एक वो जो न्यूज़ आई थी, खराब न्यूज़ आई थी, उसके बाद शायद बॉटम लगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि जब भी एनालिस्ट आकर इस तरीके से प्राइस कट करते हैं ना, तो वो नॉर्मली एक साइन ऑफ द बॉटम होता है। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा इसमें श्रेया, अर्निंग्स में एक आध क्वार्टर इम्प्रूवमेंट देख लें, उसके बाद ही लें, जल्दबाजी ना करें इसको, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से भी 50% गिर सकते हैं। तो सिर्फ इतना गिर गया इस वजह से ना लें उस स्टॉक को, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर नंबर्स अच्छे होते हुए दिखें या साइन दिखें नंबर्स इंप्रूव होने के, तभी लें। ठीक है, तेजस्विनी पूछ रही है, तेजस्वी चतुर्वेदी जी पूछ रहे हैं, पीवी फिनटेक पे पूछ रहे हैं, 600 की खरीदन के 150 शेयर से व्यू और व्यू। मैं बहुत स्ट्रांगली बुलिश हूँ पीवी फिनटेक पर। इनफैक्ट आई थिंक इन्होंने शायद मेरा व्यू देखा हो। 150 कितने पर लिया इन्होंने? ये सवाल तो हाँ नहीं, सवाल आप वो आगे निकल गया होगा, लेकिन जो मैंने सुना था मेरे ख्याल से इनके बहुत 600 पे लिया था, 150 शेयर से। हाँ, अभी काफी ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट है। 2100 हो गया है बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ इसके ऊपर, और मेरा ये मानना है कि
ये एक ऐसी कंपनी है, मैं खुद अपनी इंश्योरेंस आजकल पीबी फिनटेक के थ्रू ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक तो अच्छा प्राइस मिलता है, एक मुझे अच्छा कस्टमर सपोर्ट मिलता है, तो इसके लिए मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इंडस टावर, एंजल या साइंट, क्या बाय करें? देखिए, अगर आपका व्यू प्योरली वैल्यूएशन के हिसाब से तो इंडस टावर, अगर आपका व्यू प्योरली मोमेंटम के हिसाब से तो एंजल वन, और अगर आपका व्यू दोनों कंबाइन करने का है तो साइंट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा एंजल वन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करें, और अगर आपका 5-6 साल का व्यू है तो एंजल वन ने बहुत शानदार रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, तो इसके लिए एंजल वन मेरी चॉइस रहेगी। 3045 के अभी लेवल पर क्लोज हुआ है। आप विकास जी डिक्सन टेक्नोलॉजी में पूछ रहे हैं, कमाई का अड्डा में मैंने एकदम से स्लिप ऑफ टंग हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में है कंपनी, और अब वीवो के साथ भी करार किया है, वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके साथ मिलकर। क्या करना चाहिए इसके बारे में कुछ बताइए। इंस्टाग्राम पे सवाल है, 450 व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़े मेरा हुए हैं। ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है डिक्सन टेक। 6,000 रुपये से मैंने लगातार इस स्टॉक पर बुलिश भी दिया है शेयर। इलेक्शन के टाइम पे ये स्टॉक 9,000 रुपये पर आ गया था, जब वो मोदी सरकार को फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी, वहाँ से स्टॉक डबल जून हुआ की बात है ना, 6 महीने हाँ 6 महीने में। तो मैं, और मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक आपको ऑप्टिकली बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि 3-4% के मार्जिन पे काम करता है, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ नया जोड़ रहा है। अभी वीवो को ऐड कर लिया इन्होंने, पहले सैमसंग था, फिर गूगल पिक्सल उन्होंने जोड़ा था, है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ ये लोग जोड़ते रहेंगे, तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक को लेकर। ललित जी वारी एनर्जी, जी जी सर बिल्कुल। हाँ, एक सवाल मैं लेना चाह रहा था हार्दिक का, एसबीआई ऐड कर सकते हैं क्या, एक्सपेक्टिंग 9 जैन 25। देखिए, आप मंथ बेस्ड टारगेट मत रखिए हार्दिक जी, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं तो एसबीआई को डेफिनेटली इस लेवल पर ऐड कर सकते हैं। 1000 लोग इस समय हमारे साथ यूट्यूब पर लाइव हैं। बिल्कुल। आज सर वही वारी एनर्जीज पे ललित जी पूछ रहे हैं, आप हमेशा से इस सारे स्टॉक्स को आपने कहा है कि रडार पर रखे, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम इस सारे स्टॉक्स में दिख रहा है, और जिस तरीके से एनर्जी स्पेस में हमारी करंट गवर्नमेंट काम भी कर रही है, उसको लेकर भी क्या व्यू रहेगा सर? देखिए, दिक्कत पता है क्या है, वारी बहुत महंगा स्टॉक है। मुझे ना ये स्पेस अच्छी लगती है, लेकिन वारी बहुत महंगा है। मतलब आईपीओ के टाइम पे व्यू था कि आईपीओ मिल जाए तो ले लें, वरना अब इस प्राइस पे ना, मैं मतलब मुझे डर लगता है इस प्राइस पे, मैं तो नहीं कह पाऊँगा इस प्राइस पे आपको लेने के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर ये स्टॉक 2400-2500 पे आ जाए ना, तो एक आपके लिए अच्छा बाइंग प्राइस होगा। इस प्राइस पर तो मैं इसको ना बोलूँगा आपको। ठीक है, फिलहाल अवॉइड है करंट प्राइस। एक सवाल है ना सलमान खान का, आई हैव 1000 शेयर्स फॉर स्विगी एट 592, शुड आई होल्ड और एवरेज एट वेरी शॉर्ट टर्म व्यू? सलमान जी देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म व्यू में आप लेट हो गए। वेरी शॉर्ट टर्म व्यू हमने 380-400 भी बोला था आपको, तो अब वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के लिए सॉरी आप लेट हो गए। वैसे भी आपने 1000 शेयर ले लिए सीधा। अब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 550 का, 550 का स्टॉप लॉस रखें और बने रहें, क्योंकि थोड़ा 30-40 हज़ार का लॉस लेने की एबिलिटी रखें फिर। और अगर वो चली ट्रेड तो 700-750 आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है ये मुझे नहीं पता है। एकदम शॉर्ट टर्म में तो मैं खैर नहीं दे पाऊंगा इसके ऊपर। स्विगी पे व्यू दे रहे थे आपने, स्विगी पर, हाँ। ये इसकी रिपोर्ट भी जेपी मॉर्गन की आई, 730 का टारगेट उन्होंने भी दिया, और आज भी इसमें तेजी देखने को मिली अच्छी खासी। खैर सर, आज फार्मा सेक्टर में अच्छी खासी तेजी। एनडीजी का सवाल है, बेस्ट फार्मेसी स्टॉक एट दिस जंक्चर। लुपिन की हम बात कर रहे थे, क्या उसमें लुपिन ही बोला था, आपको याद होगा कि, और लुपिन मेरा फेवरेट रहा भी एक शेयर। 600 रुपये से मैं लुपिन पर बहुत पॉजिटिव रहा हूँ, और अब 2100-2200 स्टॉक हो गया है, और मेरे को लग रहा है कि 3000-3500 तक लुपिन जाएगा इस स्विंग में। हो सकता है अगले साल ही चला जाए, 2025 में ही। और कल जो डेटा आया था वो ये बता रहा है कि लुपिन मार्केट शेयर गेन कर रहा है, और अब इनका ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स भी अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक अभी भी यहाँ से भी आपको आउट परफॉर्म करके देगा। इंडिगो पर बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं, 4350 पर इंडिगो लिया है आपने, इंटरव्यू वेरिएशन बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक जाएगा 5 डिजिट में, मतलब 10,000 क्रॉस करेगा 3-4 साल में, ये मेरा भरोसा है। और ट्रस्ट मी, ये मोनोपोली बनती जा रही है ऑलमोस्ट, और इंडियन स्काईज को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही है। कोई भी टिकट लेनी है आपको इंटरग्लोब की ही लेनी होती है। तो ये ब्रोकरेज भी बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, बिल्कुल बिल्कुल। सर रमेश जी पूछ रहे हैं, अनुज सर योर ओपिनियन मेड माय ईच ट्रेड प्रॉफिटेबल। थैंक यू। और इनका सवाल है आदित्य बिरला रियल स्टेट के ऊपर, हालांकि स्टॉक गिरा है, 3077 की खरीद है इनकी, और लॉस में फिलहाल चल रहे हैं, 2660 की क्लोजिंग दिखाई है। क्या करें, होल्ड करें या लॉस बुक करेंगे? लॉस बुक करें, बहुत सिंपल है। मेरा तो ये व्यू है इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये कंपनी जो है ना, इसके जितने भी वर्टिकल्स हैं, इनमें से किसी में भी ये नंबर 1 या नंबर 2 नहीं है,
ठीक है, तो इससे अच्छा आपके पास और बेटर कंपनीज अवेलेबल हैं, उन पर आप फोकस करें। देखिए एनबीएफसी स्पेस में ना, अनलेस आप 1 या 2 हो। अच्छा सॉरी, इनका सवाल आदित्य बिरला रियल्टी आदित्य में था, बिरला- मैं आदित्य बिरला कैपिटल समझ गया था, सॉरी। आदित्य बिरला रियल्टी, देखिए ये सेंचुरी टेक्सटाइल जो हुआ करती थी एक टाइम पे, ये वो कंपनी है, अच्छी कंपनी है ये। अच्छा इनका अगर आप हमारे मुंबई में आके देखेंगे, हमारे आसपास काफ़ी इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रियल तो एस्टेट हाँ, रियल एस्टेट में, तो ये अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी। तो बुक लॉस करें या होल्ड करने की सलाह है? होल्ड करने की सलाह रहेगी इनके लिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अगला सवाल डीएलएफ पे भी पूछ रहे, उसी सेक्टर का एक स्टॉक है, डीएलएफ में क्या राय रहेगी, होल्ड या फिर अभी अवॉइड है? होल्ड, डीएलएफ होल्ड है, और मेरा ये मानना है कि डीएलएफ यहाँ से भी डबल होगा। टाइम लगेगा ऑब्वियसली, उसको 2-3 साल का व्यू लगेगा, लेकिन आपको होल्ड ही करना है इसको। शिखर राजी पूछ रहे हैं, अनुसर यू आर द बेस्ट लुकिंग टू डू फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन फेड फाइनेंशियल सर्विसेज, योर ओपिनियन? नहीं, फेड फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं, मैं मतलब थैंक यू सो मच पहले तो आपके काइंड वर्ड्स के लिए। उससे बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं, क्यों फेड फाइनेंशियल में जाना है? काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। मेरे ख्याल से इसके बजाय आप थोड़े और स्टॉक्स पर फोकस करें। इसको तो मैं नहीं कहूँगा, इसको तो मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। ठीक है। टाटा केमिकल पे आशुतोष जी पूछ रहे हैं, प्लीज गिव सजेशंस टाटा केमिकल, क्या लग रहा है टाटा केमिकल पे क्या व्यू रहेगा? देखिए केमिकल स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल हैं इस समय, और मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको इस समय केमिकल स्टॉक्स में। और टाटा केमिकल के साथ एक एडिड ट्रिगर है, इनकी टाटा सन्स में काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। इफ़ एंड व्हेन टाटा सन्स का आईपीओ आया तो ये स्टॉक री रेट होगा, तो अगर आप उस व्यू से ले रहे हैं तो अलग बात है, वरना अगर आप सिर्फ मार्केट में केमिकल स्टॉक्स को बाय करने के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है चल जाए। वैसे ये स्टॉक साइन दिखा रहा है कुछ बॉटम फॉर्मेशन के शेयर, और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इवेंचुअली शायद आपको पैसा बना के दे, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं इस समय केमिकल स्पेस में कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको केमिकल? देखिए मेरा मानना यह है कि अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आरती इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल अब 400 रुपये पर आ गया, 52 वीक लो पर है। अगर आप 1.5-2 साल का व्यू रखें तो मेरे ख्याल से वो एक बेटर पिक होगी यहाँ से कंपेयर टू टाटा केमिकल्स, लेकिन बहुत रिस्की है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स पूछे करिए। बिल्कुल होल्ड करिए विशाल मेगा मार्ट को, कोई जल्दबाजी नहीं है बेचने की। अगले 3-4 क्वार्टर के नंबर्स देखिए, आप जस्टिफाइड फील होंगे इस स्टॉक को होल्ड करके। ठीक है सर, भारतीय एयरटेल पे अभी एक खबर आई है कि 2016 में जो उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था उसका भुगतान करना बकाया था, वो कर दिया उन्होंने। 3626 करोड़ का स्पेक्ट्रम का बकाया। सर ये भारतीय एयरटेल स्टॉक उतार चढ़ाव देखा है स्टॉक ने अभी फिलहाल, और मेरा ये मानना है कि इसमें थोड़ा बने रहें और हर डिप पर ऐड करें, क्योंकि ये टेम्परेरी वीकनेस है, ज़्यादा टाइम तक टिकेगी नहीं, और मुझे लग रहा है कि इसमें फिर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो श्रेया आज फिर इस को वाइंड अप करें फिर? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का बहुत बहुत आभार। इस तादाद में हर रोज़ हमारे साथ रूबरू होते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, और इसी तरह से प्यार बरकरार रखिए। मुलाकात होगी कल फिर से मार्केट के पंचनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए।